योग विज्ञान संस्थान की योग दृष्टि हमें यह दृष्टि देती है कि योग साधना क्यों करें, अर्थात योग साधना क्यों। योग साधना शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। स्वस्थ शरीर से ही मनुष्य अपने कार्य ठीक प्रकार से कर सकता है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई, गृहस्थ अपने गृहस्थी के कार्य, कर्मचारी अपने दफ्तर के कार्य, व्यापारी अपने व्यापार संबंधी कार्य ठीक प्रकार से तभी कर सकते हैं जब वह स्वस्थ हों। हमें स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर के सभी अंगों का ठीक प्रकार से कार्य करना, मांसपेशियों का संतुलित रहना, रक्त का सुचारू रूप से संचार होना, युक्त ग्रंथि स्राव होना, श्वसन प्रणाली, पाचन प्रणाली और निष्कासन प्रणाली का ठीक प्रकार से कार्य करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों का जिनके बिना जीवन संभव ही नहीं है, जैसे मस्तिष्क, गुर्दे, हृदय, लीवर, किडनी आदि का पुष्ट रहकर ठीक प्रकार से कार्य करना भी अति आवश्यक है। यह सब योग साधना से ही संभव है। योग साधक के पास बीमारी नहीं आती और यदि आती भी है तो वह शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मन और स्वस्थ बुद्धि भी चाहिए। मानसिक शांति, बुद्धि की तटस्थता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि सभी योग साधना से मिलती है। योग से चित्त की शुद्धि होती है। योग साधना व्यक्ति के गुणों को विकसित करती है। योग द्वारा प्राप्त क्षमा वृत्ति क्रोध को अपने अंदर समा लेती है। योग से इंद्रियों पर नियंत्रण आता है। इंद्रिय नियंत्रण जीवन में आने वाली भावुकता, भावावेश तथा काम वासना पर नियंत्रण लाता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ और सुडौल बने, जीवन सुखी तथा प्रसन्न हो, जीवन में शांति हो, विपत्तियों का मुकाबला करने की क्षमता हो, जीवन सरल तथा उद्यमी बने, मन शांत रहे, चित्त शुद्ध और बुद्धि कुशाग्र हो, जीवन राग द्वेष रहित हो, सुख दुख में समता हो, विचार महान बने और मन सेवा में लगने लगे, इसके लिए योग साधना को आवश्यक रूप से अपनाना चाहिए। जीवन का एक पक्ष हुआ कि हमें सुखी रहना है, परंतु मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है परम आनंद की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सांख्य योग और कर्म योग दोनों में ही मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं, परंतु इनमें कर्म योग का साधन सुगम है। मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बगैर नहीं रहता। उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, सोचना मनन करना, स्वप्न देखना इत्यादि सभी कर्म ही हैं। अतः कोई भी व्यक्ति स्वरूप से कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। अतः उनमें कर्तापन का त्याग कर देना या ममता, आसक्ति और फल इच्छा का त्याग कर देना ही सर्वथा कर्मों के त्याग कर देना है। प्रत्याहार करते हुए जब हम योग साधना करते हैं तो साधना करते करते ऐसी अनुभूति होती है कि जिस सुख को मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ वह मेरे भीतर ही है। आसनों में प्रभावित केंद्र पर ध्यान लगाकर ठहरना, प्राणायाम में श्वासों पर ध्यान या ध्यान में विचारों की आवागमन में कमी आने पर मन की शांति स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो परमात्मा की प्राप्ति करना हमारा लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। योग साधना से धीरे धीरे हमारी आसक्ति का नाश होता है। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जब योग साधना द्वारा हम न केवल भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, आध्यात्मिक लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं, तो योग साधना को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।